दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे, जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स देने के लिए जाइएगा तो आप लोगों को कितने क्वेश्चन का आंसर देना है और एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में मिनिमम देना है और मैक्सिमम कितना देना है। जो मैंने गलती की है वो गलती आप लोगों को कदापि नहीं करनी है। आप लोगों के बीच कंफ्यूजन जरूर होता होगा कि हम पेज में लिखें या पृष्ठ में लिखें। सब तो बोलते हैं कि इतने पेज में लिखिएगा, इतने पृष्ठ में लिखिएगा, लेकिन पेज और पृष्ठ में अंतर समझ में नहीं आता है। तो पेज और पृष्ठ में अंतर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। जब आप बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के एग्जाम्स देने के लिए जाइएगा सेंटर पे, तब आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में देनी है और किस हिसाब से देनी है, तो आप लोग साफ साफ समझ जाइए कि आप लोगों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से तो हाफ कहता है बनाने के लिए, अर्थात 10 देगा तो 5 कहेगा बनाने के लिए, 12 देता है तो 6 देता है बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग का मैथमेटिक्स ऑनर्स था तो इसमें से 12 क्वेश्चन देता था, 12 में भी ए बी करके देता था, उसमें से भी 6 बनाना होता था। ठीक है, ए बी दोनों लेकर के बनाना पड़ता था 6। तो जो सोल्व करने वाला छात्राएं हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है कि उनको 2 पेज में जाए या 3 पेज में जाए या 5 पेज में जाए, उनको तो सोल्व करना ही पड़ेगा एक क्वेश्चन का, जितना पेज में जाए। ठीक है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन जितने भी छात्र जो लिखने वाले हैं, अर्थात बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, उनके जो भी अनुभव रहता है उनको वो मेंशन करता है, तो उनको कैसे एग्जाम्स देनी है। तो सबसे पहले बात है कि कॉपी आप लोगों को कैसे भरेंगे और एक क्वेश्चन का आंसर कैसे देनी है। तो इसके लिए आप लोग याद रखेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना मिनिमम जो है आप लोगों को 4 पृष्ठ में देनी है। और पेज के बारे में बात कर ले तो पेज हो जाएगा 2, जब तो 2 पेज हो जाएगा एक क्वेश्चन का आंसर मिनिमम देने के लिए। तो देखिए कैसे आप लोग पता करेंगे। तो देखिए ये जो है ना पूरा का पूरा एक पेज है, इसे हम पेज कहेंगे। ठीक है, इसे पेज कहेंगे, अर्थात पन्ना कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पन्ना कहेंगे। और पृष्ठ किसे कहेंगे? तो जब एक साइड आप लोग लिखिएगा, जब दोस्तों एक साइड लिखिएगा तो एक पृष्ठ हुआ। जी दोस्तों, एक साइड लिखिएगा तो एक पृष्ठ हुआ और दूसरी साइड लिखिएगा तो 2 पृष्ठ हुआ, अर्थात एक पन्ना में 2 पृष्ठ होते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। वैसे मैथमेटिक्स छात्राएं होंगे तो आप घन और घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल, तो मतलब एक साइड के क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए, आप लोग को पता ही होगा। पृष्ठ मतलब समझ गए आप लोग कि एक साइड में एक पृष्ठ हुआ, दोनों साइड के 2 पृष्ठ हुआ, ये आप लोग पता कर लीजिए। ठीक है, तो 2 पृष्ठ हुआ, तो ये जो है ना आप लोगों को 2 पन्ना में एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ये चीज आप लोग याद रखिए। और देना कैसे है? तो पॉइंट वाइज देना है, मिनिमम पॉइंट वाइज ही आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चन सहित कॉपी भी आप लोगों को भर जाएगा। ठीक है, आंसर सहित कॉपी भी भर जाएगा अगर आप पॉइंट वाइज दीजिएगा तो। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा कितना देना है? तो भाई ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 3 पन्ना ही लेना है, अर्थात 6 पृष्ठ ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है। नहीं तो आपका जो भी अगला क्वेश्चन है ना वो भी मार्जिंग हो जाएगा, अर्थात टाइम नहीं बच पाएगा, आप लिख नहीं पाइएगा। और टाइम कब बचेगा? जब आप पॉइंट वाइज लिखिएगा तभी टाइम बचेगा, अन्यथा नहीं बचेगा। आप लोगों को समझ में आ चुका है, पृष्ठ और पन्ना में अंतर आप लोगों को समझ में आ चुका है। और जितने भी क्वेश्चन पूछे तो उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, पॉइंट वाइज देना है। और मिनिमम 2 पन्ना बोलेंगे और 4 पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम 3 पन्ना बोलेंगे और 6 पृष्ठ बोलेंगे लिखने के लिए। उससे ज्यादा आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पाइएगा। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। बस इतना ही मैं आप लोगों को बताने के लिए आया था, और फीडबैक आप लोग दीजिएगा कि ये चीज आप लोगों को पता था कि नहीं पता था।